नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स ब्रांड में। तो कल हम लोग ट्रायंगल देखे थे, फिगर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज। तो आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर। चित्र दिया गया है, इसमें से पूछा जाएगा कि कितने स्क्वायर इसमें है, मतलब कितने वर्ग है, इस चित्र में कितने वर्ग हैं। इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हम उसी को लेके आए हैं। देखिए, इसमें दो टाइप होता है। एक टाइप 1 में होता है सिमेट्रिक फिगर, मतलब सममित आकृति। सममित आकृति कहने का मतलब हुआ कि रो बराबर कॉलम, रो जितना मतलब होगा उतना कॉलम होगा। मतलब कहने का मतलब हिंदी में पंक्ति बराबर स्तंभ, पंक्ति मेरा जितना होगा उतना स्तंभ होगा। देखिए, तो रो कितना है इसमें 1 2 3, और पंक्ति देखते हैं 1 2 3, दोनों तरफ देखिए बराबर है, तो इसको सिमेट्रिक फिगर कहेंगे हम लोग। और यदि असमान रहता, यहाँ 3 था, यहाँ 2 ही तक रहता मेरा पंक्ति या रो, तो हम उसको नॉन सिमेट्रिक फिगर देख कहते, तो उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक फिगर। तो सिमेट्रिक फिगर में अब पूछा जाएगा कि इस आकृति में इस आकृति में कितने वर्ग या स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए, अब वर्ग और स्क्वायर निकालने का, तो जब सिमेट्रिक फिगर रहे, सममित आकृति रहे, तो इसको देखिए सबका जो है स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। और इन सबों का जब ऐड कर देंगे तो इसमें जितना भी वर्ग बनेगा वो आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना बन रहा है, तो ये हो रहा है 9 4 13 1 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अब देखिए, इस प्रकार की आकृति दिया रहे तो इसको भी इसी तरह पहले हम अरेंज करेंगे। यह सममित आकृति है या असममित आकृति है, तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए 1 2 1 2, सममित आकृति है। सममित आकृति जब भी रहे तो हम यही रूल लागू करेंगे। तो ये रूल देखिए, फिर 1 का स्क्वायर कर देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर जो है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास इसमें कितने वर्ग हो जाएगा, तो 5। अब देखिए, सोचने की बात यहाँ है कि जब भी एक वर्ग में प्लस का चिन्ह दिया रहे, प्लस का चिन्ह आपका टाइम बचाएगा। ये नियम, जब भी एक वर्ग में प्लस का चिन्ह दिया रहे तो आपको सीधा आंसर याद रखना है कि इसमें 5 ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा सिमेट्रिक फिगर। अब देखते हैं नॉन सिमेट्रिक फिगर। असममित आकृति और नॉन सिमेट्रिक फिगर। आप लोग को हम बताएं सिमेट्रिक फिगर का किस तरह से निकाला जाएगा यदि सिमेट्रिक फिगर आ जाए तो, और ये नॉन सिमेट्रिक फिगर। अब देखिए, तो नॉन सिमेट्रिक फिगर, इसमें हम एक और स्तंभ मतलब बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाना, स्तंभ बढ़ाते हैं। तो देखिए ये
अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, और इधर जब लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 2। अब देखिए ये मेरा जो है नॉन सिमेट्रिक फिगर हो गया है। ये नॉन सिमेट्रिक फिगर है, तो इसमें समझते हैं कि इसको किस तरह से हम निकालेंगे। तो देखिए इसमें हम बड़ी संख्या पहले चुनेंगे रो में और कॉलम में। तो रो में देखिए बड़ी संख्या मेरा इधर, रो में बड़ी संख्या मेरा 4 हो गया, रो में बड़ी संख्या 4 है, और कॉलम इधर देखिए कॉलम में हो गया बड़ी संख्या 3। तो हमको निकालना है इसमें कितने वर्ग होंगे। तो देखिए इसमें अब देखिए यहाँ पहले 4 गुना 3 कर देंगे, ठीक है, और इससे एक एक घटाते जाएंगे। 4 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, और इक्वल टू 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। इसको जब तक मल्टीपल में 1 ना आ जाए तब तक हम इसको बढ़ाते जाएंगे। फिर देखिए इसको लिखेंगे 2 इक्वल टू 1। देखिए मल्टीपल में 1 आ गया यहाँ, या तो इधर आए या तो उधर आए, रो में हो या कॉलम में हो, 1 आ जाए तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद इन सबको मल्टीपल कर देंगे, सबको गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब ये सबको ऐड करेंगे तो 12 6 18, 18 और 2 यहाँ 20 हो जाएगा, जो कि मेरा आंसर हो गया 20। ये नॉन सिमेट्रिक फिगर और सममित आकृति में इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। सममित आकृति में क्या कर रहे थे, पहले अरेंज कर रहे थे तो रो और कॉलम दोनों बराबर हो रहा था, लेकिन नॉन सिमेट्रिक में क्या होता है रो कॉलम इक्वल टू नॉट कॉलम, मतलब रो बराबर कॉलम नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक में रो बराबर कॉलम होता था। तो यहाँ देखिए इसमें ये नियम अप्लाई करेंगे। अभी इसको बनाते हैं तो इसमें देखिए फिर वही नियम अप्लाई होगा, तो आगे वाला ही नियम करेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी यह है यार, इसमें रो में सबसे बड़ी 3 है और पंक्ति में स्तंभ में सबसे बड़ा 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 2। उसके बाद फिर इससे 1 घटाएंगे तो 2 इक्वल टू 1। अब देखिए इसको हम मल्टीपल करेंगे, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो हो गया मेरा आंसर 6 2 8। तो यहाँ पे 8 आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखिए अब देखते हैं, हम लोग दोनों टाइप देख चुके हैं, टाइप 1 भी देख चुके हैं और टाइप 2 भी देख चुके हैं। अब ये टाइप में हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब यहाँ टाइप में जो है सब मिश्रित क्वेश्चन आएगा, सममित का भी आएगा और असममित का भी आएगा। अब देखिए दो चित्र को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो हम देखिए बना रहे हैं। एक तो हम बता चुके हैं आपको, यदि किसी स्क्वायर में
प्लस दिया हो, बीच में इसके अंडर में प्लस हो, तो इसमें वर्ग या स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा? तो वर्ग या स्क्वायर की संख्या इसमें 5 हो जाएगा। और एक फिगर आपको हम दिखाते हैं, देखिए इसमें सिंगल है, अब देखिए इस प्रकार की जब आकृति रहे, इस प्रकार की जब आकृति रहे तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ध्यान रखने की कोई बात नहीं, प्लस में कितना होता है? 5। और देखिए मेरा एक और वर्ग यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा इसमें संख्या? वर्ग की संख्या हो जाएगा 6। तो आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये दोनों आपको याद रखना है कि यदि किसी वर्ग में प्लस का चिन्ह हो तो वर्गों की संख्या उस चित्र में 5 होगा, और यदि प्लस का चिन्ह हो अंदर में और फिर उसके अंदर एक वर्ग हो तो उसमें वर्गों की संख्या 6 होगी। अब हम आगे देखते हैं अगला फिगर। यदि आपको इस प्रकार का चित्र दिया गया हो और आपको इसमें बोल दिया जाए कि कितने वर्ग होंगे, तो आपको तो लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा मतलब कि ये थी है कैलकुलेशन है इसमें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए इसका बाहर में जो है ये वाला बाउंड जो है ये इस प्रकार बना हुआ है, ये इस प्रकार बना हुआ है बाहर में तो इसी प्रकार का है। अब देखिए जब इस प्रकार का है तो इसमें कितने चित्र होते हैं, जो कि हम बता चुके हैं आपको। इसके अंदर कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए इसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 5। इसमें कितने हो जाएंगे? 5। फिर इसमें कितने हो जाएंगे? 5। और फिर इसमें कितने हो जाएंगे? तो देखिए ये सबको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना वर्ग हो जाएगा? तो 20। अब इस चित्र में कितने वर्ग हैं तो देख लिए आप लोग। फर्स्ट वाले में 5 होगा, फिर सेकंड में 5 होगा, थर्ड में 5 होगा और फोर्थ में 5 फिगर होंगे वर्ग का। तो अब देखिए इसमें 20 आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला चित्र
देखिए थोड़ा चित्र बनाने में तो टाइम लगेगा, बट इस प्रकार आप लोग को समझ आ जाएगा, जो कि फिर कभी फिगर ऑफ काउंटिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। और आप जो हमारे वीडियो कल का नहीं देखे हैं फिगर ऑफ ट्रेंगल का, तो वो जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो आपको ट्रेंगल भी क्लियर हो जाएगा और स्क्वायर भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इस प्रकार का फिगर दे दे और आपको पूछे कि इसमें कितने वर्ग होंगे, तो आप यदि इस प्रकार का प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं तो आपको लगेगा कि कैसा क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए हम तो आपको पहले बता चुके हैं कि यदि इस प्रकार का चित्र रहे, इस प्रकार का चित्र रहे तो इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, 5। और यदि इसमें एक और वर्ग आ जाए, एक और वर्ग आ जाए तो इसमें कितने चित्र हो जाएंगे, 6। वो देखिए तो उसी प्रकार तो जब इसके अंदर ये वाला जब लेंगे तो इसमें तो 6 हो जाएगा, और ये वाले जब लेंगे तो इसमें भी 6 हो जाएगा, और इसमें भी 6 वर्ग बनेंगे, और इसमें भी 6 वर्ग बनेंगे। तो 6 चौके 24। अब देखिए अभी आंसर नहीं हुआ है, अभी हमको और आंसर देखिए। अभी इसके अंदर कितने वर्ग हैं, तो इसके अंदर 1 है, फिर यहाँ 1 है 2, तो 24 यहाँ हो जाएगा 25, 26, 27, 28, तो 28 हो गया। उसके बाद फिर देखिए अब तो अंतर वाले सारे हो गए हैं। अब मेरे पास बच गया है सिर्फ बड़ा वाले, कौन, ये देखिए इतना बच गया है। अब तो इसका पूरा का काम हो गया, मेरे पास बचा क्या है, तो वर्ग के अंदर सिर्फ प्लस बचा है। तो वर्ग के अंदर जब प्लस रहता है तो कितना वर्ग होता है उनमें, तो उनमें 5 वर्ग होता है, जो आप लोग जान चुके हैं। तो 28 हो गया मेरे पास टोटल मेरे पास कितना हो गया अभी 28, और इसमें 5 जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना आंसर 33। दिख रहा है, देखिए तो आंसर हो गया 33। तो इस प्रकार का चित्र में कितने वर्ग होंगे, तो 33। अब देखते हैं अगला। आगे का फिगर देखते हैं हम लोग। अब देखिए फिगर इस प्रकार का दिया गया है। अब देखिए इसमें कितने
वर्ग होंगे हमको गिनना है। अब इस प्रकार का जब चित्र दे दे तो देखिए, जब एक वर्ग के अंदर प्लस, तो देखिए इस सारे में प्लस है, और एक वर्ग के अंदर जब दूसरा वर्ग आ जाए तो कितना फिगर होता है मेरे पास? 6। देखिए इस इनको और इनको जब मिलाएंगे तो ये दोनों मिलके कितने फिगर हो जाएंगे? 6। और फिर यहाँ से यहाँ जब मिलाएंगे तो कितने फिगर हो जाएंगे? 6। और उसके बाद देखिए, अब तो ये सारे का काम हो गया है, अब सिर्फ मेरे पास बच गया है क्या? ये वाला बच गया है, ये भाग बच गया है, और ये भाग में क्या है? प्लस का चिन्ह है सिर्फ। तो प्लस का चिन्ह सिर्फ किसी वर्ग में यदि प्लस का चिन्ह है तो उस वर्ग में कितने वर्ग होंगे? तो उस वर्ग में 5 वर्ग होंगे। आंसर कितना हो गया? 6 6 12, 12 5 17, 17 आंसर हो जाएगा। आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आपको सारा टाइप, इसमें जितना भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा स्क्वायर में, तो आपको सारा टाइप हम बता दे रहे हैं। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि हाथ से बना रहे हैं। इसमें जो है आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि फिगर सीधा नहीं हुआ है। अब देखिए, जब इस प्रकार का चित्र आ जाए और पूछे कि इनमें कितने वर्ग हैं, हमको ट्रायंगल नहीं देखना, हमको सिर्फ वर्ग देखना है कि इनमें कितने वर्ग हैं, तो ये बहुत आसान है। देखिए बनाना कैसे है। चित्र देख के लग रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। इसको बनाना कैसे है, तो देखिए पहले हम रो और कॉलम को गिन लेंगे। तो रो कितना है? 1 2 3, और कॉलम है 1 1 2 3। ये देखिए सममित आकृति है, समेटिक फिगर है। अब समेटिक फिगर को किस प्रकार से हम निकालते थे? तो सबका स्क्वायर कर देते थे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा कितना? 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इन सबों को जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 9 4 13 14। अब तो ये मेरे अंदर वाला हो गया ना, अंदर में जितना भी वर्ग बन रहा था ये अंदर का हो गया। अब बाहर में भी वर्ग दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा कितना? 14 15 16 17 18। तो आंसर कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि 14 अंदर है और 4 बाहर में बन रहा है। 4 सभी कॉर्नर पर एक एक वर्ग बन रहा है, तो 18 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि इस प्रकार का चित्र दिया रहे
ये हो गया। इस प्रकार का चित्र आपको दिया गया है और पूछ दे कि इनमें कितने स्क्वायर हैं, तो आपको निकालने का फिर वही तरीका है। ये पहले चेक करना है कि सिमेट्रिक फिगर है या नॉन सिमेट्रिक फिगर है। तो देखते हैं पहले क्या है, सिमेट्रिक फिगर है या नॉन सिमेट्रिक फिगर। यदि रो और कॉलम मतलब कि बराबर हो जाएगा तो सिमेट्रिक फिगर, और रो कॉलम बराबर नहीं है तो नॉन सिमेट्रिक फिगर। तो देखते हैं 1 2 3 4 2 3 4। देखिए रो और फिगर दोनों बराबर है आपस में, तो ये सिमेट्रिक फिगर है। और सिमेट्रिक फिगर को निकालने का एक आसान तरीका है कि सभी को वर्ग कर देंगे। तो 1 का वर्ग हो जाएगा 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब इन सबों को ऐड कर देंगे तो 16 4 20, 20 और 10 30 हो गया, जो कि अभी मेरा आंसर नहीं आया है क्योंकि इसके अंदर भी एक फिगर बना हुआ है। और ये फिगर जो है देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ बन रहा है, इसके अंदर जितना बना वो 30 है और एक इसमें एक्स्ट्रा बन रहा है, तो एक और ऐड हो जाएगा इसमें और हो जाएगा कितना 31, जो कि मेरा आंसर। अब देखिए ये तो रही वर्ग की बात। अब कभी कभी तो पूछ देता है रेक्टेंगल, तो हम लोग आयत का भी देख लेते हैं। तो आयत का देखते हैं। यदि कहे कि इनमें कितने आयत होंगे, आयत, अब एक चित्र दे दे आपको और उसमें पूछे कि इनमें कितने आयत हैं, तो आयत का परिभाषा तो आप लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। और वर्ग का होता है कि जिसका चारों भुजा बराबर हो वो वर्ग होता है। तो आमने सामने मतलब हो रहा है, देखिए एक ये दे दिया है गया है और एक वर्ग दे दिया जाए, तो इसका जो है दो परिभाषा हो सकता है। इसमें देखिए वर्ग में जो है आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है और इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो रहा है, तो हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं बट आयत को कभी वर्ग नहीं बोल सकते हैं। तो इसको देखिए हम लोग देखते हैं, तो हमको निकालना है कि आयत में वर्ग और आयत दोनों को मिला के पूरा काउंटिंग किया जाता है। तो इसको देखिए, देखते हैं, सजाएंगे 1 2 3 और 1 2। देखिए अब इसका जो है एक ट्रिक होता है रो कॉलम। अब रो देखिए इसमें जो है हम तो शॉर्ट में बनाएंगे बट आपको सूत्र हम बता देते हैं। तो हो जाता है इसमें रो इक्वल टू रो प्लस 1 बाय 2 मल्टीपल कॉलम इंटू कॉलम प्लस 1 बाय 2। देखिए तो इतना दिया गया है। अब हमको देखना है कि इसमें देखिए बैठेगा किस तरह। तो रो रखते हैं, तो यहाँ देखिए रो में क्या है 3, हाईएस्ट फैक्टर 3 है और कॉलम में क्या है 2 है। तो देखिए तो इसमें तो इतना बैठाना तो हमको नहीं है, लेंथी लग रहा है आपको देखने में बट लेंथी है नहीं। देखिए 3 है और 3 से एक ज़्यादा कर देंगे तो 3 इक्वल टू 4 बाय 2 इक्वल टू, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा और इक्वल टू 3 बाय 2।
अब देखिए यहाँ 2 हो गया और यहाँ 2 से 2 खत्म, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। तो इसमें कितने आयत हो जाएंगे? तो 18 हो जाएगा आयत। अब देख लिए हैं। अब देखिए दूसरा फिगर देखिए, या तो फिर एक और तरीका से आप बना सकते हैं इसको। एक और तरीका इसको बनाने का है, तो रो और कॉलम को जोड़ देंगे। तो देखिए 1 + 2 + 3 मल्टीपल, ये हो गया रो का, और कॉलम को भी गुना करना है इसमें 1 + 2। अब देखिए ये सबों को जोड़ दीजिए, 3 × 2 = 5, 1 6, और ये हो जाएगा 3, और जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 18। तो आप इस प्रकार से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक और मेथड बता दिए हैं आपको, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे उससे आप सॉल्व कीजिए। देखिए एक और फिगर हम लोग लेते हैं। इस प्रकार का फिगर दे दे तो देखिए घबराना नहीं है, बस आसान है। हमको तो सिर्फ रेक्टेंगल निकालना है। तो यहाँ तो ट्रायंगल का कोई काम है नहीं, ये तो सिर्फ ऐसे चित्र में दे दिया जाता है आपको बहलाने के लिए, मतलब परेशान करने के लिए दिया जाता है। उसको हम कोई मतलब नहीं है उसको। यहाँ 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसको सबों को ऐड कर देंगे, 4 3 7 2 9 1 10, और मल्टीपल 2 1 3 से कर देंगे। आंसर मेरा हो गया 30। ये आयत का जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको मिलेगा, तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और हाँ, यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग का और मेरे टीम का मनोबल इससे बढ़ता है। तो जय हिंद, आज यहीं तक।